Today my topic is replication of virus. Introduction. Replication of virus is very complicated process. Virus never reproduce by division. तो आपको जैसे पता है कि वायरस में जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और वायरस में रिप्रोडक्शन डिवीजन के थ्रू नहीं होता है. They are replicated by process in which all components of virus are produced separately and are assembled into intact virons. इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो वायरस के रेप्लिकेशन के जितने भी प्रोसेस है इनमें क्या होता है, वायरस के अलग अलग कंपोनेंट्स सेपरेटली बनते हैं और ये सभी कंपोनेंट्स आपस में असेंबल हो जाते हैं और इसके बाद एक ये कंप्लीट वायरन पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है. फॉर रेप्लिकेशन ऑफ वायरस होस्ट इज नेसेसरी. तो वायरस के रेप्लिकेशन के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है. वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक. आपको पता है जैसे वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है. होस्ट में भी बैक्टीरिया, प्लांट और एन एनिमल. तो होस्ट बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल में से कुछ भी हो सकता है. तो ये वेरी करता है, इसका होस्ट अलग अलग होता है. Replicating of viruses are studied for first time by experimenting on bacteriophage of the T series T2, T4 and T6. तो वायरस की जो सबसे पहले स्टडी फर्स्ट टाइम जो की गई थी वो सारी स्टडी बैक्टीरियोफेजेस पे की गई थी और बैक्टीरियोफेजेस की भी अलग अलग टी सीरीज है जैसे T2, T6. तो देखिए रेप्लिकेशन किया गया था. रेप्लिकेशन की जो भी स्टडी हुई है सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो भी इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सारा बैक्टीरियोफेज पे हुआ था और बैक्टीरियोफेज की भी टी सीरीजेस हैं जैसे कि T2, T4, T6. तो इन पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉमनली सीन इन वायरसेस. तो वायरस में नॉर्मली ये दो टाइप की लाइफ साइकिल होती है. दे आर लाइटिक साइकिल, सेकेंड लाइसोजेनिक. तो फर्स्ट है लाइटिक साइकिल एंड सेकेंड क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल. ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. इसको थोड़ा और डिटेल में आगे देखते हैं हम. की स्टेप्स इन द वायरल रेप्लिकेशन साइकिल. तो देखिए वायरल इसका जब रेप्लिकेशन होता है तो इसमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर ये अटैचमेंट, सेकंड नंबर पेनिट्रेशन, थर्ड अनकोटिंग, 4 जीनोम रेप्लिकेशन, 5 असेंबली, 6 मैचुरेशन, 7 रिलीज. तो ये रेप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट होने में ये स्टेप्स हैं जिसमें ये पास आउट होता है. तो ये 7 स्टेजेस है. जनरल स्टेप्स इन वायरल रेप्लिकेशन देख लीजिए, इसमें ये दिखा रखा है. ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है. ये जीन एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ से देखिए रिलीज हो रहा है यहाँ से. तो ठीक है, ये मैचुरेशन हो रहा है, ये अटैचमेंट हो रहा है. तो ये देखिए यहाँ पर ये अटैचमेंट हो गया. ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट से ये देखिए ये होस्ट सरफेस पर अटैच हो गया. यहाँ पर अटैच होने के बाद ये देखिए पेनिट्रेशन करेगा इसके अंदर. ये पेनिट्रेट हो गया. देन अब इसमें रेप्लिकेशन होगा. तो ये देखिए ये यहाँ पर न्यूक्लियस में एंटर कर गया. यहाँ पर फिर ये न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद इसका रेप्लिकेशन होगा, जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस होगा और फिर ये यहाँ से साइटोप्लाज्म में आ गया. साइटोप्लाज्म में आने के बाद देखिए ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन रहे हैं अब और ये सब असेंबल होकर सारी चीजें ये सब असेंबल हो जाएंगे और असेंबल होकर देख रहे हैं ये वापस बाहर की तरफ रिलीज हो रहे हैं. ये रिलीज होकर मैचुरेशन कर रहे हैं. मैचुरेशन के बाद वापस ये चाहे तो नई लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये देखिए ये प्रोसेस है, इसका जनरल स्टेप्स हैं वायरल रेप्लिकेशन के. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. अटैचमेंट. वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक एंड एंटर इनटू द होस्ट और द टारगेट सेल. आपको पता है कि अटैचमेंट का मीनिंग क्या है कि वायरस सबसे पहले क्या करता है, ये होस्ट स्पेसिफिक होता है तो ये होस्ट या टारगेट सेल में सबसे पहले एंटर करता है. दिस इवेंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, डज नॉट रिक्वायर एनी सेलुलर और मेटाबॉलिक एनर्जी. तो इस प्रोसेस के लिए इसे किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक या सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है.
वायरस एग्जिबिट सेलुलर ट्रॉपिज्म, तो ये एक तरह का जो रेस्पॉन्स शो करता है सेल के लिए, उसको कहते हैं सेलुलर ट्रॉपिज्म। ये वायरस के टाइप्स हैं और ये इनके सेल टाइप है। देखिए जैसे वायरस HIV वायरस है तो ये टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस। रैबीज है तो ये मसल्स एंड न्यूरॉन्स। हेपेटाइटिस A B C ये वायरस के टाइप हैं, तो ये देखिए लीवर या हेपेटोसाइट्स, ये सेल टाइप है जिन पर की ये अटैक करता है। वायरसेस हैज होस्ट रेंज एंड इट मे बी नैरो और ब्रॉड, तो देखिए वायरस की अलग अलग होस्ट रेंज हो सकती है और ये नैरो और ब्रॉड हो सकते हैं। रैबीज वायरस इज एन एग्जाम्पल फॉर ब्रॉड रेंज वायरस, तो रैबीज वायरस है ये ब्रॉड रेंज वायरस है। HIV है ये भी ब्रॉड रेंज वायरस है। तो ये रेंजेस है जो अलग अलग वायरस की हो सकती है, ब्रॉड रेंज और नैरो रेंज। Virus use receptors and anti-receptors for attachment and entry into host cell। इससे पहले आपने डायग्राम में देखा था कि जो वायरस है, इससे पहले आपने देखा था कि जो वायरस है देखिए उसको जब भी वो होस्ट पर अटैक करता है तो देखिए, तो वायरस को रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा होस्ट सेल पर। जब भी वो एंट्री करेगा तो उसके लिए पहले सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने रिसेप्टर या एंटी रिसेप्टर की हेल्प से क्या करता है, ये अटैच होता है और होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, ये एंटर कर जाता है। सेलुलर रिसेप्टर्स एंड एंटी रिसेप्टर्स आर मोस्टली प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए कि रिसेप्टर एक्चुअली होते क्या हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, बट समटाइम दे मे बी ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो कभी कभी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी हो सकते हैं। मेनली जो भी सेलुलर रिसेप्टर या एंटी रिसेप्टर होते हैं मोस्टली प्रोटीन होते हैं, बट कभी कभी सम टाइम जो होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स भी हो सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वायरस स्पेसिफिक रिसेप्टर इज नेसेसरी। देखिए वायरस स्पेसिफिक रिसेप्टर की प्रेजेंस जरूरी है, इसके बिना ये अटैचमेंट प्रोसेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस जो है CD4 रिसेप्टर होता है इसके लिए, ये CD4 रिसेप्टर है। रैबीज जो है एसिटाइल कोलाइन और फास्फोलिपिड्स, तो ये इनके क्या है, रिसेप्टर्स है। देखिए HIV के लिए कौन सा रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर, एंड देन रैबीज के लिए क्या है, एसिटाइल कोलाइन। तो ये अलग अलग रिसेप्टर्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स के टाइप्स हो गए। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब अब ये एंट्री करेगा, तो पेनिट्रेशन इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो इससे पहले जो हमने अटैचमेंट पढ़ा तो उसमें किसी मेटाबॉलिक या सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अटैचमेंट तो एनर्जी पे डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, बट पेनिट्रेशन के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पेनिट्रेशन जो है एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। वायरस में पेनिट्रेट इनटू होस्ट बाय, देखिए वायरस किन किन प्रोसेस के थ्रू किसी होस्ट में एंटर कर सकता है, उसका प्रोसेस है। एक तो एंडोसाइटोसिस, दूसरा ट्रांसलोकेशन एंड थर्ड फ्यूजन। तो ये तीन मेथड से जिसके थ्रू जो वायरस है वो किसी भी होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो फर्स्ट तो था एंडोसाइटोसिस, सेकंड ट्रांसलोकेशन एंड थर्ड क्या है, फ्यूजन। तो ये तीन मेथड से जिसके थ्रू ये एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज अनकोटिंग, refers to the removal or degradation of capsid, thereby releasing the genome into host cell। देखिए जब ये होस्ट पर अटैच होता है, अटैच होने के बाद जब उसको उसमें पेनिट्रेट करना होता है तो उससे पहले ही इसके बाहर की जो कैप्सिड की लेयर है उसका डिग्रेडेशन होता है, उसका रिमूवल होता है। तो पेनिट्रेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ इसका जीनोम जो है वही होस्ट सेल के अंदर रिलीज होता है। क्या होगा, सबसे पहले इसके कैप्सिड की क्या होगी, अनकोटिंग, यानी इसका रिमूवल होगा, ये बाहर की बाहर ही अटैच रह जाएगा और सिर्फ क्या होता है, इसका जीनोम ही एंटर करता है। द वायरस जीनोम इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन कैन बिगिन। तो अब ये वायरस का जो जीनोम है मैंने बताया था, अब किस साइट पे जाएगा, जहां पर की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस
स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था न्यूक्लियस में अब एंटर करेगा, अब होस्ट के न्यूक्लियस में एंटर करेगा। तो द वायरस जीनोम कहाँ पे ट्रांसपोर्टेड होता है, ये उस साइट पे जाएगा जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होना है। In some, there is no degradation of capsid as capsid proteins play a role in viral transcription and replication. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कैप्सिड का डिग्रेडेशन नहीं होता है, कैप्सिड का जो प्रोटीन है वह भी क्या करता है, वायरल ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है उस केस में, जबकि कुछ में इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। जीनोम रेप्लिकेशन, वायरल जेनेटिक मटेरियल और जीनोम इज मल्टीप्लाइड विद इन द होस्ट। तो जब ये होस्ट में एंटर कर जाता है, पेनिट्रेशन हो जाता है, तो वायरल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सिमल्टेनियसली वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कैप्सिड्स आर सिंथेसाइज्ड। अब देखिए, क्योंकि अब इसके जीनोम का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, बट इसके चारों तरफ इसको कैप्सिड भी चाहिए, तो इसलिए अब वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का भी यहाँ पर सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल वेरीज फ्रॉम वायरस टू वायरस। देखिए, डिफरेंट वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो वेरी करता है, वो अलग अलग टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। सभी में सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, किसी में डीएनए है, किसी में आरएनए है। विद रेस्पेक्ट टू दिस, ऑल वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स। तो इसलिए हमने पढ़ा था कि जो वायरस को है 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, और ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था डॉक्टर डेविड बाल्टीमोर। बाल्टीमोर ने 1971 में सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था वायरस का, और वायरस को 7 ग्रुप्स में इन्होंने क्लासिफाई किया था। डॉक्टर डेविड बाल्टीमोर शेयर्ड नोबेल प्राइज विद रिनेटो डुल्बिको, Harvard, Martin, Tamim in 1975 for their work on international between tumor viruses and the genetic material of the cell. तो देखिए, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनका जो वर्क था, इन्होंने वर्क किया था इंटरेक्शन बिटवीन ट्यूमर वायरसेस एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। तो सेल के जेनेटिक मटेरियल और ट्यूमर वायरस के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, इस पर इन्होंने वर्क किया था, और इस वर्क के लिए इनको क्या है, नोबेल प्राइज भी मिला था, और इन्होंने ये शेयर भी किया था। इस नोबेल प्राइज मिला है इनको, ऐसा इन्होंने शेयर किया। अब जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने जो 7 ग्रुप्स में वायरस को क्लासिफाई किया था, वो 7 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सेकंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, थर्ड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, फोर्थ सिंगल स्ट्रैंडेड positive sense RNA, 5 single stranded negative sense RNA, 6 single stranded positive sense RNA with DNA intermediate, 7 double stranded DNA with RNA intermediate। तो देखिए, ये इनके जेनेटिक मटेरियल के बेस पर, ये जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बिहाफ पर इन्होंने क्या किया, इसके 7 ग्रुप्स को इन्होंने बताया कि इसके 7 ग्रुप्स होते हैं। अब देखिए, अलग अलग वायरसेस में रेप्लिकेशन प्रोसेस भी अलग अलग होता है, और जैसे कि हमने पढ़ा कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, देखिए ये रहा, अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड की प्रेजेंस में ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। आपको जनरल अगर एप्लीकेशन पता हो तो डीएनए से डीएनए बनना और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना और प्रोटीन बनना, ये आपको पता होगा। ये ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है, सेम वही चीज है। तो ये देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम की प्रेजेंस में मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन फिर ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बना रहा है। और डीएनए से जब डीएनए बनता है, तो ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है इसमें। देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के लिए तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। आरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, बट डीएनए से डीएनए बनने के लिए क्या चाहिए होता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए से डीएनए बनना, ये तो रेप्लिकेशन हो गया, बट ये वाला जो प्रोसेस इधर वाला, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है।
तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना और ये कंप्लीट वायरल कंपोनेंट्स बन गया। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, और ये मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं हम। अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना यह ट्रांसलेशन होता है, और डीएनए से डीएनए बनना ये रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। और इनमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का जब भी फॉर्मेशन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी, और रेप्लिकेशन में हमेशा डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एग्जांपल तो था पोक्स वायरस और हर्पीज वायरस में, जिसमें कि इस तरह से रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वो था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है, देखिए आप लोग ये एग्जांपल याद रखिएगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये देखिए पिरको वायरस में, पार्वो वायरस में, इनमें पाया जाता है। तो ये पता होना चाहिए एग्जांपल्स। तो देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनने में पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट, यहाँ देख रहे हैं आप, पॉलीमरेज नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज ही है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनने के लिए तो पॉलीमरेज ही जरूरी है। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, वही सेम रिपीट हो गया। देखिए भाई पहले तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, इसको हमें डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना होता है, तब भी यहाँ पे डीएनए, ये देखिए सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है। और ये क्या कर रहा है, आप देखिए ये वापस आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस मैसेंजर आरएनए देन प्रोटीन, और ये वापस ये बना दिया। और अगर सिंगल स्टैंडर्ड बनाना होगा तो ये डबल स्टैंडर्ड वापस सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसका कंपोनेंट पूरा बन गया। तो ये रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में रेप्लिकेशन का ये प्रोसेस है कि इस तरह से इनमें कंप्लीट होता है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या होगा, देखिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए देख रहे हैं आप। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, बट पॉजिटिव है, देख रहे हैं। और यहाँ पे वायरल RDRP है यहाँ पे। और ये देखिए ये फिर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे वायरल सेम, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए फिर ये वापस इसका वायरस का कंपोनेंट बना रहा है, और ये आरएनए से प्रोटीन बनता ही है, और ये वापस हो गया। तो ये याद रखिएगा स्टेप्स की, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट होगा, देन डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट होगा, और फिर ये प्रोटीन वापस ये इसका स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो ये रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो इसमें ये देखिए रियो वायरसेस और भी वायर, ये वायरस रचित, अभी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, देख लीजिए वायरसेस। तो इनमें ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और इनमें ये सीक्वेंस होता है प्रोटीन, इसमें रेप्लिकेशन का। फोर्थ देखिए सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस डी आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव, पहले ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, देन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वायरस पार्टिकल बन गया। आरएनए से ये प्रोटीन बन रहा है, देखिए सिंगल स्टैंडर्ड से प्रोटीन, यहाँ पे भी से सिंगल स्टैंडर्ड से प्रोटीन बन रहा है, एंड देन वापस ये, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड ही वायरस चाहिए, इसलिए इन्होंने सिंगल स्टैंडर्ड से ही प्रोटीन बनाया है। इस चीज को याद रखिएगा, अगर वायरस डबल स्टैंडर्ड है तो डबल स्टैंडर्ड से प्रोटीन बनेगा, बट हमें वायरस सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए तो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड से ही प्रोटीन बनेगा। इसलिए देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव से ही इन्होंने प्रोटीन बना रखा है, और यही प्रोटीन आके जाके ये वायरस बना रहा है जो वायरस उनको रिक्वायर्ड है। जैसे ये पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस वायरस चाहिए हमें। नेक्स्ट देखिए सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए। अब स्टार्ट यहीं से हो रहा है, देख लीजिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेगेटिव, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, फिर नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, और ये नेगेटिव बन गया। ये नेगेटिव वाला ही मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंस वाला चाहिए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव ही मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ, और उसने प्रोटीन बनाया, और देन वापस ये क्या बन गया, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरल का फॉर्मेशन हो गया।
इस तरह का जो जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, ये रैबीज में पाया जाता है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, ये पैरामिक्सो वायरसेस में। 6 देखिए रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस में जो जेनेटिक मटेरियल जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है विद डीएनए इंटरमीडिएट। ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव है, बट ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नेगेटिव है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हुआ। डबल स्टैंडर्ड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? मैसेंजर आरएनए में, देखिए। और ये प्रोटीन एंड देन के, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके लिए आपको पता ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो देखो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, दोबारा ये बन रहा है। ये तो सिर्फ प्रोटीन बना रहा है। ये प्रोटीन जो उसके चारों तरफ की कोट है ना, प्रोटीन कोट तो इससे बनेगा, बट जेनेटिक मटेरियल ये ऐसा का ऐसा आगे ट्रांसफर होगा। लास्ट देखिए 7 नंबर पर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। देन ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहा है, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है ये, और फिर ये पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हो रहा है, और फिर ये बन गया। तो प्रोटीन कोड तो सेम, डीएनए से मैसेंजर आरएनए प्रोटीन, ये प्रोटीन बना दिया इसने, बट हमें पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। तो ये इस तरीके से इस पूरे सीक्वेंस से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपको डायग्राम्स लर्न करनी पड़ेंगे। तो ये तो था जेनेटिक मटेरियल कैसे बनता है। अब लास्ट स्टेप क्या है इसमें, असेंबली। अब कैसे असेंबल हो रहे हैं, तो इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ वायरोन। तो एक वायरोन के फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे अब क्या रिक्वायरमेंट है, सारे कंपोनेंट्स का कलेक्शन बहुत जरूरी है। कंपोनेंट्स अलग अलग बन गए, प्रोटीन बन गया, उसका डीएनए मटेरियल बन गया, बट अब इन सभी कंपोनेंट्स का कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो अब जब ये सारे कलेक्शन हो जाएगा तभी वायरोन का फॉर्मेशन होगा। इट टेक्स प्लेस एट द पर्टिकुलर साइट इन द सेल, और ये सारा प्रोसेस जो है एक पर्टिकुलर सेल के साइट पर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इन पॉक्स वायरसेस असेंबली अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। पॉक्स वायरस में देखिए इन सारे वायरस कंपोनेंट्स की जो असेंबली होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी, और जबकि एडिनो वायरस जो है उसमें कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में। तो देखिए सब में कंपोनेंट्स की असेंबली का जो साइट है वो अलग अलग जगह है। तो पॉक्स वायरस में तो था साइटोप्लाज्म, और एडिनो वायरस में क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में यहाँ पर सारे वायरल कंपोनेंट्स असेंबल हो जाते हैं, देन पूरा कंप्लीट वहां पर वायरस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब है मैच्योरेशन, लास्ट में। मैच्योरेशन इज द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एट विच द वायरस बिकम इन्फेक्शियस। तो मैच्योरेशन स्टेज में आने के बाद क्या होता है लाइफ साइकिल में, इस टाइम वायरस जो होता है वो इन्फेक्शियस, यानी कि अब ये इन्फेक्शन कर सकता है। अभी तक ये नॉन इन्फेक्शियस था, बट अब सारे जब इसके कंपोनेंट्स असेंबल हो गए हैं तो मैच्योरेशन लाइफ साइकिल स्टेज में अब ये क्या हो गया है, इन्फेक्शियस हो गया है। अब ये इन्फेक्शन कोज कर सकता है। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन वायरस पार्टिकल। अब ये क्या होगा इसमें, इस प्रोसेस इसमें क्या होता है मैच्योरेशन में, कि जो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। और some viruses maturation occurs only after release of virus particle from the cell। तो कुछ वायरस में तो मैच्योरेशन कब होता है, जबकि ये सेल से ये वायरस पार्टिकल बाहर रिलीज हो जाते हैं, उसी कंडीशन में इनमें क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। तो कुछ वायरसेस में कब होगा मैच्योरेशन, जब ये सेल से बाहर वायरस पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं। तो देखिए रिलीज हो रहा है। अब रिलीज में क्या हो रहा है, देखिए अब ये न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस आर रिलीज टू आउटसाइड ऑफ द सेल either by lysis or by budding।
तो ये देखिए, अब ये जो न्यूली वायरस है, ये देख रहे हैं बडिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, या तो बडिंग के थ्रू या सेल की लाइसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, सेल से बाहर निकल जाते हैं। जनरली नॉन एनवेल्प्ड वायरस इज रिलीज बाय द सेल लाइसिस। लेकिन जो नॉन एनवेलप्ड होते हैं, जिनके चारों तरफ एनवेलप नहीं होता है, ऐसे वायरस तो सीधे लाइसिस के थ्रू ही बाहर आ जाते हैं, विच रिजल्ट इन द डेथ ऑफ होस्ट सेल। बट इससे क्या होता है, होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। अगर लाइसिस प्रोसेस होगा तो इससे क्या होगा, उस होस्ट की डेथ हो जाएगी। रिलीज ऑफ वायरस बाय बडिंग में और मे नॉट किल। तो बडिंग में ऐसा नहीं है, बडिंग में वो किल भी हो सकता है, नो किल नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन होती है। तो ये रिलीज का मेथड है, जब या तो ये बडिंग के थ्रू होगा या ये क्या होगा, लाइसिस के थ्रू सेल से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये साइट है जहां जहां से कलेक्शन किया गया है। तो आज